हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ टॉपिक जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है ऑनलाइन। द रियलिटी स्टार प्रिंस नरूला और उनकी वाइफ युविका चौधरी। So this king of reality TV seems to have forgotten the reality of how to be a supportive husband. एंड शुरू करने से पहले आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ ट्रॉलिंग करने के लिए नहीं है ये व्लॉग। people like Prince and बहुत सारे other celebrities, you know, hero, heroines, Bollywood, TV serials, Collywood, everywhere, बहुत सारे लोग ऐसे बिहेवियर्स एग्जिबिट करते हैं जो कि गलत होते हैं, पेट्रियार्की होती है, मिसोजिनी होती है, ये गलत होते हैं। एंड जस्ट बिकॉज वो सेलिब्रिटी हैं उनको 100 लोग कॉपी करने के लिए तैयार होते हैं। सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ऐसे बिहेवियर्स को कॉल आउट करें पब्लिकली। So now coming back to Prince ka videos and vlogs. Prince recently put up a vlog अपनी ही वाइफ को बस के नीचे फेंकते हुए एंड सेइंग कि हम दिखावा नहीं करते हैं। Now, why is this guy problematic? मैंने प्रिंस युविका के वीडियोस देखे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी से बहुत पहले जब वो लॉकडाउन का टाइम था, तब भी इट वाज ऑलवेज बहुत विजिबल था कि प्रिंस वो राजा बेटा सिंड्रोम है जहाँ पे कुछ नहीं करना घर में एंड ही फील्स कि वाइफ की ही ड्यूटी होती है सब कुछ करने का। आई वोंट से कि युविका में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ना मैं उसकी फ़ैन हूँ, बट प्रिंस इतना प्रॉब्लमेटिक है कि आई थिंक ही नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। मे बी ही इज़ अ गुड सन, but that does not mean that he stops trying to be a good partner या good husband. So first हम लोग प्रिंस की बिहेवियर के बारे में बात करेंगे ड्यूरिंग युविका की प्रेगनेंसी। ना प्रेगनेंसी सिर्फ फिजिकली ही नहीं बट इमोशनली ऑल्सो बहुत चैलेंजिंग एंड ड्रेनिंग होती है, एंड अ वुमन नीड्स हर पार्टनर का प्रेजेंस एंड सपोर्ट थ्रू दिस। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट डिड प्रिंस डू? ही वॉज बिजी विद रोडीज। उसने कहा कि उसको काम करना है, पैसे कमाने हैं, एंड ही वॉज देयर। फाइन, आपका चॉइस है, ओके, यू डू दैट। बट देन इट इज़ वेरी क्लियर कि यू आर एब्सेंट फ्रॉम आपकी वाइफ का लाइफ जब उसको इतनी वल्नरेबिलिटी है, इतना डिफिकल्ट प्रेगनेंसी है। तो जब आप एब्सेंट हो तो ओन अप टू इट, देन डोंट पुट द ब्लेम ऑन द वाइफ कि वो जाके अपने मम्मी के पास रह रही है, पापा के पास रह रही है। ऑफ कोर्स ऐसे टाइम पे इफ़ अ वुमन वॉमिट कर रही है, वॉमिट करते समय यूरिनेट होता है, प्रेगनेंसी में 100 चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप आई गेस सिर्फ बहुत क्लोज जो लोग हैं उन्हीं के साथ कंफर्टेबल हो गए, लाइक आपका हस्बैंड या आपके मदर। आप अपने मदर इन लॉ के साथ भी उतना कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो। अगर आपने वॉमिट किया या यूरिनेट किया, आपके मदर इन लॉ से आप नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे कि वो क्लीन कर दें, पर आप ये अपने हस्बैंड या वाइफ मदर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड प्रिंस ने बार बार व्लॉग्स में कहा है कि उसके पेरेंट्स ने ऑफ़र किया था कि वो आके युविका का ध्यान देंगे एंड आने ही वाले थे। फिर उसने खुद ही अपने व्लॉग्स में उसने एंड उसके मॉम ने बोला कि वो बहुत बीमार रहते हैं, उनको पंजाब में रहना पड़ता है बिकॉज वहाँ के मेडिसिन सूट करते हैं। तो खुद डिसाइड कर लो ना कि आप केयर कर पाओगे या आप बीमार हो। एंड एब्सोल्युटली फाइन अगर आप नहीं केयर कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने अपनी ज़िंदगी जी ली है, आप योर ओल्ड एज होगा, आई गेस 70s होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आराम करो। अभी किसका ड्यूटी होता है? प्रिंस का ड्यूटी था कि युविका का ध्यान दे, एंड जब वो नहीं था तो उसने क्या किया, अपने मम्मी पापा के पास जाके रही। एंड उस बात का इतना बतंगर बनाना ना सिर्फ उसने अपने व्लॉग में बनाया, बल्कि बेसिकली ही हैज़ एक्सपोज्ड युविका को अपने पूरे फैंडम के सामने फॉर ट्रॉलिंग, एंड एट सच अ क्रिटिकल पीरियड जब वो पोस्टमार्टम से प्रॉब्ली सफ़र कर रही है। ऑल्सो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इट वॉज एविडेंट। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक देर वॉज वन वीडियो जहाँ पे युविका वॉमिट करती है एंड प्रिंसेस समथिंग लाइक अरे इतना वॉमिट होता है। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि उसको आइडिया ही नहीं है कि युविका कितना कुछ गो थ्रू कर रही है, एंड मतलब कितना स्ट्रेसफुल और फिजिकली एग्जॉस्टिंग होता है प्रेगनेंसी। मतलब बंदे को पता ही नहीं था। अगेन इट्स ओके अगर आप काम के लिए गए थे, वो आपका चॉइस है। तो स्टॉप प्रिटेंडिंग कि अरे भाई मैंने आई वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर माई वाइफ। नो, आपने चूज़ किया कि अपने करियर पे फोकस करोगे, यू डिड दैट, यू लेफ्ट, एंड आपकी वाइफ अपने मॉम डैड के पास थी। दैट इज़ द ट्रूथ, ओन अप।
देन देर वॉज द अदर इशू कि हाँ, यू सेड समथिंग अबाउट कि डिलीवरी डेट बोली नहीं गई थी। भैया मैंने खुद 10 व्लॉग्स में देखा होगा जहाँ पे यू एंड युविका डिस्कसिंग कि इस दिन डिलीवरी होने वाली है। हाँ, एंड युविका आई थिंक कई बार बोली इन फ्रंट ऑफ यू एंड अलग व्लॉग्स में भी कि शी वॉन्ट्स कि प्रिंस इज अराउंड बच्चा पकड़ने के लिए एंड वट एवर डिलीवरी के टाइम पे। इनफैक्ट इट सीम्स व्लॉग्स में द डॉक्टर टोल्ड हर कि एडमिट हो जाओ, बट उसने मना किया बिकॉज वो चाह रही थी कि थोड़ा और खिंच जाए, प्रिंस के आने तक थोड़ा और खिंच जाए। बट भाई साहब, कोई भी औरत अपने कॉन्ट्रैक्शंस और लेबर और चाइल्ड बर्थ को नहीं कंट्रोल कर सकती एक भी पॉइंट के बाद। जब बच्चा आना था वो आया, पर भाई प्रिंस तुम तो अपना शेड्यूल कंट्रोल कर सकते थे ना। इफ़ यू वांटेड तुम उस समय उसके आसपास रह सकते थे एंड अपने ये रोडीज या जो भी टीम है उसको बोल सकते थे कि भाई आई नीड टू बी विद माई वाइफ। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। तुम अपना रोडीज का शेड्यूल नहीं कंट्रोल कर सकते हो, पर अपनी बीवी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपनी प्रेगनेंसी को, अपने कॉन्ट्रैक्शंस और लेबर को कंट्रोल करे। देन एक और चीज़ मेंशन की थी आई थिंक प्रिंस ने अपने व्लॉग में कि उसके पेरेंट्स गुस्सा हो गए थे कि डिलीवरी जल्दी कैसे हो गई। आई मीन ये बात खुद प्रिंस ने व्लॉग में बोली कि उसके पेरेंट्स गुस्सा हो रहे हैं। भैया अगेन ये शब्द जब बोले ना, उसी से पता चल रहा है कि कितने अनसपोर्टिव फैमिली है टू द वाइफ एंड यहाँ पर युविका के लिए। पहली बात, ये उनका मैटर है ही नहीं टू वरी अबाउट कि कब बच्चा पैदा करना है, नहीं। ये युविका और उसके हस्बैंड के बीच में होना चाहिए। ये प्रेगनेंसी युविका और प्रिंस के बारे में है, बच्चा युविका और प्रिंस का है, उसके बाद किसी और के राइट्स आते हैं। सो द आइडिया कि द दादा दादी गुस्सा हो रहे हैं कि हमें अलग डेट्स बताया, इट्स सो प्रॉब्लमैटिक। देन प्रिंस ने बार बार बोला कि उसने युविका के घर आने पे घर डेकोरेट करवाया एंड ऑल दैट। भाई साहब, अ वुमेन को केयर और टाइम चाहिए होता है इतना डिफिकल्ट प्रेगनेंसी के बाद, एंड नॉट डेकोरेटेड घर। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के घर गई जहाँ पे उसका केयर हो सकता था। उनकी बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, वुमेन के पीरियड्स होते हैं, बॉडी डजंट फंक्शन प्रॉपरली। खुद बोला है कि योर पेरेंट्स आर ओल्ड। हाँ, तो अगर उसके पीरियड्स हो रहे होते या कुछ भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता, लाइक कपड़े चेंज करने, कौन करवाता? यू वर अवे फॉर रोडीज, योर पेरेंट्स आर ओल्ड, तो ऑफकोर्स वो अपने मम्मी पापा के पास जाके रहेगी ना, जहाँ वो कंफर्टेबल है, जहाँ उसकी भाभी है। तो बंदी जाएगी तो कहाँ जाएगी? देन इन योर व्लॉग यू ट्राई टू शो कि योर मदर इज टेकिंग केयर आप तुम्हारे घर का। घोड़े जैसे हो गए हो अभी भी। अगर तुम्हारी आंटी को आप तुम्हारे कपड़े फोल्ड करके रखने चाहिए तो इट्स अ शेम तुम्हारे ऊपर कि खुद बच्चा हो गया लेकिन अभी भी तुम्हारे मम्मी को अपना तुम्हारा ध्यान देना पड़ा है। हद है ब्रो, तुम क्या ही ग्रो अप करोगे हैं? एंड तुमको एंग्जाइटी या पैल्पिटेशन जो भी हो रहा है, ओके, नो जोक्स अबाउट दैट, बट थिंक अबाउट द फैक्ट कि योर वाइफ वेंट थ्रू 9 months ऑफ यू डोंट इवन नो क्या क्या। आई मीन वीडियोज़ में इतना क्लियर था, तो असली में क्या हुआ होगा क्या ही पता, राइट? एंड तब सोचो कि अगर तुमको थोड़ी चीज़ पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कितना रहा होगा और कितनी वल्नरेबल रही होगी जब उसका हस्बैंड जो 50% चाइल्ड का ओनरशिप है वही नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे होती है वही नहीं था। एंड ऐसे टाइम पे जब चलो बेबी हो गया, प्रेगनेंसी ख़त्म, अभी जब उसको और सपोर्ट केयर लव की ज़रूरत है तो तुम और उसको पोस्टमार्टम में डिप्रेशन में या फिर स्ट्रेस डाल रहे हो और जजमेंट डाल रहे हो, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हो। एंड आई थिंक इवन योर मदर इज़ पुटिंग अप इंस्टाग्राम पोस्ट। मतलब ये खुद बोलो, कौन सी दुनिया में यू वुड वांट दैट टू हैपन तुम्हारे मॉम के साथ या तुम्हारे सिस्टर के साथ? तो हाउ कैन यू डू दिस टू योर वाइफ? देन यू ऑल्सो हैव दिस क्लेम्स अबाउट कि पूजा तुम्हारे बिना करवा दी गई। आई थिंक आई सॉ वन व्लॉग जहाँ पे देर इज सम पूजा गोइंग ऑन जो कि युविका सुबह सुबह करवा रही है बिकॉज यू आर अराउंड। पंडित नीचे है एंड तुम बिस्तर में लेटे हुए ब्रेकफास्ट खा रहे हो, एवरीबडी इज रेडी। तो ऑलरेडी पता चलता है कि तुम कितने शहजादे हो और 4 मेड्स लगा रखी हैं। तो अगर वो मेड्स तुमने सिर्फ युविका के लिए लगाई हैं तो तुम अपना खाना अपने कपड़े खुद धोते हो क्या? तो वो मेड्स तुम्हारा भी काम करती है ना। और इसी तरीके से फिर तुम अपने पेरेंट्स के लिए भी मेड्स लगा लो, तब तुमको वहाँ जा जाके उनका ध्यान नहीं देना पड़ेगा अगर तुमको लगता है कि मेड्स लगाने से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है।
And finally, I think it has always been clear कि तुम एक man child हो, but sweetheart, I'm sure you can grow up. You don't have to be the perfect example, एक adult male का जो कि अभी भी mama papa boy है. You're an adult. Respect and love your parents. Do that. Please do that. But also understand that your wife is your family now. And go to counseling और therapy. शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, tough लगेगा, बुरा लगेगा, questions आएंगे, but it will help you in the long run. तुम्हारे family dynamics better होंगे, तुम healthier, happier होगे. And एक बार awareness आ जाती है ना इंसान में कि okay कहाँ गड़बड़ है, कहाँ ठीक है, तो already things can start changing. Yeah, just ending with that, love and respect your parents, but do it with grace and dignity, and not by ignoring your wife and her needs. Step up and be a partner, not just a son.